सिम प्रीवियत या प्रतीक। सो एवरीवन, आज से हम फिर से स्टार्ट करने वाले गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 2। तो आपको पता होगा कि यार हमने कुछ ही दिनों पहले सीजन 1 कंप्लीट कर दिया था। तो आज से हम सीजन 2 चालू कर रहे हैं। तो आज इसका फर्स्ट एपिसोड आने वाला है। सीजन 1 में काफ़ी सारी बुरी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई। तो देखते हैं उसके आगे क्या क्या होने वाला है। लेट्स गो। होता तो उन्हें HBO एंटरटेनमेंट। ओके, म्यूजिक। ओहो। Okay, welcome to Game of Thrones. Editor my David on TV. Okay, whatever. Okay. Oh, यार मेरे सीजन की शुरुआत ऐसी नहीं हो सकती यार, लड़ाई से शुरुआत हो चुकी है। ओके, ये कौन है? ओ, सीजन की शुरुआत ही डेथ से हो चुकी है। ओ, ये रहा जियोफ्री प्रिंस। ओके यार, काफी सा मजा आने वाला है यार। अब कैसे कैरेक्टर समझ में आ चुके हैं ना, तो इस वजह से। ओके मैंने पहले ही बोल दिया ना। जी राजकुमार। ओके, सांसा तो काफी ज्यादा लग रही है क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हो चुकी है। ओके, ओ माय गॉड। अगला कौन है? लॉर्ड ऑफ ब्रून। ओके, लॉर्ड बेलिश के यहाँ घुड़सवार हैं। ये लड़ेंगे हॉलैंड घराने के सर डोनट से। ओह, सर डोनट साहब जहाँ भी हैं हाजिर होइए। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ओ ये कौन है? ओह, ये तो सैम्यूल लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ये सैम्यूल नहीं है, ये उसका भाई लग रहा है मुझे। महाराज, ओके, आपने शराब पी है? नहीं तो मतलब कि महाराज वो मैंने सिर्फ 2 ही ग्लास पिए हैं। 2 ग्लास? ये तो कुछ भी नहीं है। ओके। आइए, एक और लीजिए। आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ हाँ, मेरे जन्मदिन का जश्न है तो आप जितनी चाहो उतनी पी सकते हो। मेरी खुश नसीबी है महाराज। क्या कह रहा है सर ये? डॉर्चेस की मदद क्यों नहीं करते? इन्हें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यार इसने तो क्या हो रहा है? यूएसए का फ्लैग लगा रखा है अपने आर्मर पर। शायद से वही है ना? देखती जाओ, बस जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे ओह माय गॉड। ऐसा नहीं हो सकता। क्या कहा आपने? एक बार दोबारा कहिए। मेरा ओह, मतलब आपके जन्मदिन पर ओके। किसी आदमी को मारना बुरा शगुन है। ऐसे अंधविश्वासों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये लड़की सही है। आदमी अपने जन्मदिन पे जो करता है उसे साल भर भुगतना पड़ता है। ले जाओ इसे। इस बेवकूफ को आज नहीं कल। ओके, सांसा ने उसे बचा लिया यार। ओके। ओ ओ, वो बेवकूफ है और आप होशियार इंसान हैं। वो योद्धा से अच्छा बेवकूफ साबित होगा। क्या वो खून की उल्टी कर रहा है? आसान मौत का हक नहीं है। ओके। आपने माय लेडी की बात सुनी सर डॉन्चेस? आज से आप मेरे नए विदूषक हैं।
शुक्रिया महाराज। वो उसे उसने बच्चा भी लिया और उसको एक पोस्ट भी दे दी। ओके यार। ओ ये आया लिटिल मॉन्स्टर। हम तुम्हें जंग के मैदान में ढूंढ रहे थे, मगर तुम कहीं ओके भी नजर नहीं आए। मैं आपके सामने ही तो हूँ, कहिए। और तुमने कितना बढ़िया काम किया है। अब देखो अपने आप को, हमेशा से कहीं ओके खूबसूरत। और तुम हाउंड से भी बड़े यार होने यार वाले हो। सीधा यहाँ से लेकिन उससे मतलब कहीं कि यार वो ज्यादा लड़ाई खूबसूरत करके ही आ गया क्या? मुझे पसंद नहीं करता। वो आर्मर भी वही का है जो लड़ाई में यूज किया आप था तो मर उसने चुके थे ना। पिछले सीजन में। मुझे खुशी है कि आप जिंदा ओके हैं। हाँ। मैं भी प्यारी बच्ची, मौत उबाऊ होती है, खासकर जब आज व्हाट? की दुनिया में इतनी खुशियां हों। आपने जो खोया उसका मुझे अफसोस है। अफसोस है? आप जानते हैं ना इनके पिता गद्दार थे। फिर भी इनके पिता थे, इन्होंने हाल ही में अपने पिता ओ को खोया है, थोड़ी तो हमदर्दी दिखाओ। मेरे पिता गद्दार थे। मेरी माँ और ओ मेरी बहन भी गद्दार हैं। ओ मैं अब राजकुमार जॉफरी की वफादार हूँ। अरे इसने तो उसे मैनिपुलेट कर दिया पूरा। ओके अच्छा, जन्मदिन का लुत्फ उठाइए महाराज। काश मैं रुककर जश्न मना पाता, लेकिन बहुत सारा काम अभी पड़ा है। कौन सा काम? हाँ मुझे पता है कि टेरियन लैनिस्टर को उसके फादर ने पिछले एपिसोड में किंग का हैंड बनाया था, अभी तो वो अभी अभी आया है। राजवंश से ओके संदेश आया तो है मुझे थोड़ी सी समझ में आ महाराज। रही है। ओके ये क्या आया है? ये झूठी सभा सभी राज्यों की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए बुलाई कबूतर गई है। नहीं ये तो उन्होंने वही घोषणा तो। कर दी है कि ओ ये गर्मियां वाइट क्रो। आखिरकार खत्म हो ओके गई। आज तक की सबसे लंबी। किसान कहते मैंने हैं कि तो लंबी काला कौवा गर्मी ही का देखा है मतलब यार, लंबी सफेद बंदी। कौवा पहली बार और देख रहा सही हूँ। कहा। 5 सालों की सर्दियों के लिए ओके हमारे पास पर्याप्त गेहूं शायद है, ये वो लेकिन प्रिंस जब के लिए गर्मी की होगा शायद आएगी से। ओके तो फिर मुश्किल हो ओ सकती है। पीटर बेलिश। शहर में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। वो जंग से भाग कर आए ओके हैं। ये कोई सर्दी का नया मौसम आदमी आ रहा थे है और हमारे पास लेकिन। उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। ओके शहर की क्वीन। देखरेख तो आपकी जिम्मेदारी है ना लॉर्ड स्लिंट। जी महारानी। क्या आप हमारी कमांड के लॉर्ड नहीं हैं? मैं उसके लिए आभारी हूँ और आपकी उदारता का शुक्रगुजार भी। तो फिर अपना काम कीजिए, किसानों के लिए दरवाजे बंद कर दीजिए। वो मैदान में रहेंगे, हमारी राजधानी में नहीं। समझ गए महारानी। ओके बैठे रहिए। हमेशा से दिलकश मेरी बहन, तुम्हारे लिए जंग तो बनती है। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, आप अपना काम जारी रखिए। वेरिस तुम पिन यहाँ बैठा क्या है। कर रहे हो? ओके ये तो बड़ा ही कमाल का सफर रहा है। मैंने बड़ी दीवार के ऊपर पेशाब किया, आसमानी तहखाने में सोया, पहाड़ी कबीलों से लड़ा, बहुत से कारनामे किए, बहुत चीजों के लिए शुक्रगुजार हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सलाहकारों की सभा है। हाँ मुझे मालूम है, और ये भी कि महाराज के सहयोगी का सभी सभाओं में स्वागत किया जाता है। हमारे पिता महाराज के सहयोगी हैं। हाँ था। मगर उनकी गैर हाजिरी में। ओके आपके पिता जंग में है तो उन्होंने अपने बदले लॉर्ड टायरन को सहयोगी का काम सौंपा है। बाहर जाइए, सभी बाहर जाइए। वो गुस्सा हो गई यार उसके पिताजी को मतलब कि उसके फादर उसको चाहिए था। फुसलाया। अगर मैं पिताजी को ओके फुसला पाता तो मैं दुनिया का राजा होता। तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ओ मैंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही, तुमने कुछ नहीं किया। जब तुम्हारे बेटे ने नेस्टर का सिर मंगवाया, अब पूरा उत्तर बागी हो चुका है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की। वाकई, लेकिन नाकाम हो गई। इस तमाशे का खामियाजा हमारी पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ेगा। ओ उसे समझा रहा है कि यार उसने क्या क्या गलती की है। जीती है। ओके तुम्हें मालूम What? है कि हम जंग हार रहे हैं? तुम जंग के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। लेकिन उसने तो कितनी एक ही जंग जीती है ना, तो ये भी कि हमारे दुश्मन एक दूसरे से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि हमसे। ओके जोफ्री राजा है। ये मैं जानता हूँ, तुम यहाँ उसे सलाह देने के लिए हो। सिर्फ सलाह देने के लिए ही। अगर महाराज मेरा कहा मान लेते तो शायद वो जोफ्री किसी की नहीं सुनता यार, वो तो अपनी मॉम की भी नहीं सुनता, तो इसी वजह से। बच्चों से प्यार है, और ये तुम्हारी एक जबरदस्त खूबी है। स्टार्क्स को भी अपने बच्चों से प्यार है, और हमारे पास उनमें से 2 है। एक आर्या, वो शैतान कहीं गायब हो गई। गायब हो गई? कैसे? धुएं में उड़ गई क्या?
हमारे पास सौदा के लिए 3 स्टॉक्स थे। तुमने एक का सिर काट दिया और दूसरे को जाने दिया। पिताजी बहुत नाराज होंगे। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। उन्हें निराश कर दिया तुमने। शायद से कुछ तो गलत हुआ है। भाई और ओके उत्तर के सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ओके मेरे मीनार की दीवारें इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनकी मरम्मत का काम आखिरी बार महाराज एरीज के वक्त हुआ था। मुझे अफसोस है आज के ये कहाँ विंटरफील्ड में है क्या? हम जितने अच्छे नहीं हैं। शायद से विंटरफील्ड में ही है हमें अभी। मुझे ओके याद है मैंने लेकिन उन्हें बेटा कौन है यहाँ पे? ओ ब्रांड नई स्टॉक। मीनार बनाते हुए देखा था। क्या बढ़िया काम था। मुझे लगा रॉब स्टॉक होगा, लेकिन यहाँ तो ब्रांड स्टॉक बैठा है। तो रॉब स्टॉक का है। जैसे किसी शराबियों ने बनाया। ओके रात में क्या ये क्या बोल रहा है? गुजरने वाली हवा की आवाज सुनता हूँ। बारिश हो तो न जाने क्या होगा। ऐसे समय में मुझे झरने के नीचे ना सोना पड़ जाए। आमतौर पर मरम्मत का काम वैसे मीनार के मालिक की जिम्मेदारी होती है। वैसे आम तौर पर होती है, लेकिन मैंने अपने सारे आदमियों को रॉब के साथ उसकी जंग के लिए भेज दिया। महाराज रॉब, और ये उनकी जंग नहीं है। उन्होंने इसे नहीं चुना। हो सकता है माय लॉर्ड, लेकिन अपने लोगों को बुलाकर मेरे आदमी ले गए। जॉफ्री ने मेरे पिता को मार दिया, जो आपके महाराज थे। क्या आपको आपकी कस्में याद है? ओ जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। उसे बनाने के लिए ओके। हम 4 मजदूर दे सकते हैं मिलॉर्ड। क्या दीवारों की मरम्मत हो जाएगी? जी जी, ये काफी होगा। ओके शायद से जब हाँ रॉब स्टॉक बाहर है तो अब ब्रांड स्टॉक यहाँ का लॉर्ड है शायद से। ओके इनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। लगी तो मुझे भी नहीं। लॉर्ड विंटरफाइल की हैसियत से लोगों की बातें सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, याद रखो। वो उसे समझा रहा है शायद से। लॉर्ड ओके पोटैन, माय लॉर्ड, आपके भाई और उत्तर के सारे लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ओ ओ ये कौन सा एंगल है? मीटियोराइड गेम ऑफ थ्रोन्स पे कैसे मीटियोराइड ऐसा होता है? हाँ वो भी दुनिया है, लेकिन यार ये तो थोड़ा सा अलग रहा है। ओ नो यार कोई गंदा सीन ना हो जाए। ओके ये तो वुल्फ है यार। ब्रांड स्टॉक ये लड़का पागल है यार। ओके ओके वो हॉर्डर है और वो एक जंगली औरत और वो ये ब्रांड स्टॉक वो जा रहे जंगल के अंदर पी लो, तुम्हारा हैं। सर दर्द खत्म हो जाएगा। मुझे कोई दर्द नहीं है। बहुत अच्छी बात है। उस तरफ। तुम्हें फिर से सपने आ रहे हैं? मैं सपने नहीं देखता। सपने सब देखते हैं। मैं नहीं देखता। मैंने धूमकेतु के बारे में सुना है। अच्छा शगुन है। मीटियोरॉइड इसका मतलब दक्षिण में रॉब की जीत जरूर होगी। अच्छा, क्या शूटिंग स्टार क्या है? वो शूटिंग स्टार है, लेकिन शूटिंग स्टार तो फास्ट होती है ना, तो इस वजह से मुझे पता भी नहीं है यार। कॉमेट की निशानी है, एग्जैक्ट मतलब कॉमेट है वो। सब तराजू पर। ओके मैंने एक लड़की को कहते सुना कि वो खूनी रंग के है, जो ओ ओके तुम्हारे पिता की मौत का सबूत है। लाल तारों का एक ही मतलब होता है, ड्रैगन्स। ड्रैगन्स मर चुके हैं। ड्रैग्स हाँ डिनेरिस टारगेरियन के पास के तो थ्री ड्रैगन्स हैं, लेकिन उसका अभी तक दिखाया क्यों नहीं है? ओके 3 ड्रैगन्स यार गूज़बम्स भाई साहब। ये कहाँ पे है? वो रेड डिनेरिस टारगेरियन में जैसे क्या है, वो खाला सा है शायद से, लेकिन ये कम लोग हैं कितने ज्यादा। ओ ये तो किसी डेजर्ट में फंस गए शायद से। इनके पास तो हॉर्सेस भी नहीं है। ओके ओ ये रहा ड्रैगन। ओके आपके भाई ने इनके बारे में क्या कहा खलीसी? उसने कहा ये मांस खाते हैं। ये नहीं बताया कि किस तरह का मांस? मेरे भाई को ओके ड्रैगन्स के बारे में शायद नहीं इनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। पता। किसी चीज के
इसके बारे में नहीं पता था। शायद से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है शायद से, क्योंकि यार सबके मुंह पे मिट्टी लगी हुई है। रुको। ओके ओहो हॉर्स गिर गया। क्या हुआ? हाँ यार, उसके हस्बैंड ने उसे हॉर्स दिया था ना, वो मर गया। यार उसके पास से तो सब कुछ जा रहा है, सिर्फ ड्रैगन है उसके पास अभी। मुझे याद है। ओके इसकी रक्षा करने का वादा किया था। ये भी वादा किया था कि इनके दुश्मन मरेंगे, लेकिन इस भूखमरी को मैं कैसे रोकूं? मुझे अफसोस है, इसका तरीका मुझे नहीं आता। ये कभी खत्म होगा? पूरब में मैं इतना दूर कभी नहीं आया, मगर हाँ खलीसी सब खत्म होता है, लाल रेगिस्तान भी। तुम्हें यकीन है और कोई रास्ता नहीं है? अगर हम दक्षिण में लैजरीन के इलाके में जाते हैं तो गद्दरी हमें मार देंगे और आपके ड्रैगन ले लेंगे, और अगर पश्चिम में दोतरहकी की तरफ जाएंगे तो जो पहला खैलसर मिलेगा वो भी हमें मारकर ड्रैगन ले लेगा। कोई मेरे ड्रैगन नहीं लेगा। वो बहुत कमजोर हैं। आपके लोगों की तरह आपको उनकी ताकत बनना होगा। जैसे तुम मेरे हो। अब क्या करना पड़ेगा? उसके पास तो कुछ भी नहीं है अभी। सब सुनो। उसके पास सिर्फ ड्रैगन्स और कुछ लोग हैं। रकारो एगो कवारो इशियर वेकिशिया मैं दोतरेती मैं वाशतीत मैं आशतीत शहास्विनी फोनो की शखालिसी वयस शित्री शित्री लिविंग डेड सिटीज, criminals people, rivers or lakes or greater salt sea. अचलया आशियाउन्स Find how the red waste extends before us. होनारो कोर्क Okay. हुआ पल रकारो हल अशलिका आणि सक्कर खोय You are my last hope, blood of my blood. I will not fail you, blood of my blood. तुम कभी नहीं हारे। ऐसा लगता है हम कुछ सही नहीं कर रहे। ओ ओ Okay, उसकी लास्ट होप है वो शायद से। शायद से इसे कुछ दिख गया है अभी। ओ ये रहा कॉमेट। ओ यार ये ट्रांजिशन तो काफी ज्यादा अलग ही लग रहा है यार। पहले आया विंटरफेल से इस खालासार में, अब खालासार से हाँ हमारे जॉन स्नो के पास। जॉन स्नो कोई परेशानी है क्या? अभी तक तो नहीं। तुमने इस गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। तुम्ही ने मुझे चलने के लिए कहा क्योंकि मैं चाहता था तुम छाल को लेकर अपनी बकबक बंद करो। ओ हाँ मुझे पता है कि यार जब मैंने सीजन कंप्लीट किया था ना, तो लास्ट सीन में हमने देखा था कि यार जॉन स्नो और वो लॉर्ड कमांडर है वो सब वॉल की इस तरफ आ चुके थे। तो शायद से ये हो रहा होगा। मैंने 6 महीनों से एक लड़की नहीं देखी। मैं तुम्हारी जगह होता तो उन्हें नहीं देखता। उसे पसंद नहीं कोई उसकी लड़कियों से घुले मिले। उसे पसंद नहीं कोई उसकी बीवियों से घुले मिले। व्हाट? वो अपनी बेटियों से ही शादी करता है और वो उसे और बेटियां देती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ये तो अजीब बात। अजीब से भी ज्यादा अजीब। आसपास के सारे राज्य खत्म हो चुके हैं पर क्रास्टर अभी भी यही मौजूद है। कुछ तो ठीक कर रहा होगा। तो लड़कों का क्या होता है? अपनी बेटियों से वो शादी करता है, तो लड़कों का क्या करता है? उसका यहाँ रुकने का इरादा था। ओके लॉर्ड कमांडर। लोगों के इरादे अजीब होते हैं। मैंने 3 साल से बेंजिन स्टार्क को नहीं देखा। मैं उसे याद नहीं करता। वो मुझे हमेशा नीचा दिखाता था। वेंजेंस टाको वो तो जॉन स्नो का अंकल है ना। दक्षिण वाले ओके
ये बात माननी पड़ेगी। हम दक्षिण वाले नहीं हैं। ये छोटी बच्ची कौन है? बच्ची, वो बॉय। मेरी बेटियों से ज्यादा सुंदर हो तुम। टांगों के ओह। पास क्या वो चीज है तुम्हारे पास? नाम क्या है तुम्हारा? जॉन स्नो। स्नो। मेरी बात सुन ले लड़के, तू दक्षिण के दीवार के पार से आया है ना, लेकिन अब तू उत्तर में है, ये बात भूलना मत। उसका इरादा बदतमीजी का नहीं था। मैंने इसे अपनी बेटियों के साथ बात करते हुए पकड़ा था। तुम्हारी बेटियों से कोई बात नहीं करेगा, मैं जुबान देता हूँ। अब बैठ जाओ और अपना मुंह बंद रखो। जॉन स्नो। क्या तुम वो बेहतरीन शराब लाए हो? लाए हैं। रास्ते में 6 गांव से होकर आए हैं और वो सभी गांव खाली थे। वो सारे लोग कहाँ गए? बता सकता हूँ, लेकिन प्यासा हूँ। बाहर गाड़ी में वाइन का एक कनस्तर। ओह, ये क्या है? जानना चाहते वो सब कहाँ गए? उत्तर में जाकर मैंस रेडर के साथ। वाकई सारी लड़कियां उस जॉन स्नो को देख रही है। वो मेरा ओके। दोस्त नहीं है। उसने अपनी कसम तोड़ी और अपने भाई को धोखा दिया। मगर वो पहले मामूली सा पहरेदार था, पर अब वो है उत्तर का महाराज। सालों से वो खुद को राजा बताता है। कहाँ का राजा है वो? कहीं किसी बर्फीली झील का? कुल्हाड़ी तो काफी अच्छी है, हाल में बनाई है। ओके। यहाँ लाओ। तुम काले किले में से कोई दूसरी ले लेना। ओह, लोहा तो बहुत मजबूत है। शायद ये डिमांड कर रहा है। ओके। ओ, तुम्हें जानना था मैनेस रेडर क्या कर रहा है? अपनी सेना बढ़ा रहा है। उसके पास दक्षिण के किसी भी राजा की सेना से ज्यादा आदमी है। और वो सेना लेकर कहाँ जाने की योजना बना रहा है? जब तुम उत्तर में हो तो एक ही दिशा में जाओगे। क्यों? ये वक्त जंगल में अकेले रहने के लिए ठीक नहीं है। बर्फीली हवाएं बढ़ रही हैं। तो आने दो, हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? जरा इन्हें बताइए कि हम कितने ताकतवर हैं। ये हमारी जगह है। हमारे पति हमें सुरक्षित रखते हैं। गुलाम बनकर मरने से अच्छा है आजादी से जीना। क्या तुम्हें इन सब से जलन नहीं होगी? जॉन स्नो तो पूरा कंफ्यूज हो चुका है। उसको पता भी नहीं चल रहा कि यार क्या बोल रहे वो लोग और क्या हो रहा है। वो अच्छा यार। तुमने एक ऐसा रास्ता चुना जहां सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। मेरे ख्याल से तुम यहाँ मुफ्त में रुकना चाहोगे और सारा खाना खा जाओगे। तुम्हारा खाना हमें राहत देगा। ये सफर लंबा है। हम हमारे साथ खाना लाए हैं और तुम्हारे लिए हथियार। ओके। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बीवियों पर हाथ डाला तो हाथ काट दूंगा। बहुत देर से देख रहा हूं इसे, ये घूर रहा है। जॉन, वो तो जॉन स्नो के पीछे ही पड़ गया है। ओके। तुम्हारा घर तुम्हारे नियम वो उसकी एक तलवार का भी नहीं है। वो ऐसे मार देगा। ओह, ओ यस, वो लॉर्ड कमांडर अब गुस्सा हो चुके हैं जॉन स्नो पे। ओके। मैं कौन हूँ? लॉर्ड कमांडर। लॉर्ड कमांडर। यस। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? जॉन स्नो। कौन हो? आपका सेवक। हुक्म देना चाहते हो तो पहले हुक्म मानना सीखो। क्या? फिर से वो मीटियोरॉइड, सॉरी कॉमेट। अब कहाँ से ट्रांजिशन होके आया है यार? ये कि तो मुझे आइलैंड लग रहा है कोई तो। ओह, रोशनी के देवता, आकर हमारा अंधेरा दूर कीजिए। हम ये What? सारे नकली देवता आपको समर्पित करते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये ओह, रात बहुत ही न्यू काली कैरेक्टर। और डरावनी है। इनका नाम क्या है? ओके, शायद ये कोई तो रिचुअल कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है यार? पर बुरी तरह से अंधेरा फैल जाएगा। सितारे लहू बहाएंगे। हमें उसे रोकना होगा। सर्दियों का ये कितनी ज्यादा डरावनी चीजें है ना। को जमा देगा ओके। अभी नहीं। और उत्तर में ये कौन सी चीजें है? ये कौन से लोग हैं? मैं तो इन्हें सीजन 1 में देखा भी नहीं है। सातों ईश्वर के नाम पर ओके। क्या
अपने पूर्वजों के ईश्वर से ऐसा बर्ताव किया जाता है? क्या आप इतने बेचैन हैं अपने पूर्वजों को शर्मिंदा करने के लिए? यार वो पीछे मूर्तियां और स्टैचूज कैसे है वो? डर की बदबू आ रही है। ओके डर और गुस्सा और बूढ़ी हड्डियां। आप मुझे रोकना चाहते हैं तो रोक लीजिए। व्हाट? ये क्या बोल रही है औरत? हाँ, ये कौन से लोग हैं यार? ये तो सीजन 1 में दिखाई भी नहीं दिए थे यार। ये कौन से लोग हैं? आग में से जलती हुई तलवार निकालेगा ये औरत कौन सी है? और वो तलवार सब इसने तो नेकलेस लगा रखा है कोई लोहे का। स्टैनिस ब्रेथियन, बरात रोशनी के योद्धा। स्टैनिस बरेथियन। आपकी तलवार इंतजार कर रही है। बरेथियन रॉबर्ट। रुक 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 रुक, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है शायद से। स्टैनिस बरेथियन मतलब कि यार, हाँ वो सीजन 1 में रॉबर्ट बराथियन अपने किंग, उसका सेकंड भाई, मतलब जोफ्री किंग नहीं बना था ना, तो जोफ्री अब किंग नहीं बना, मतलब कि यार वो राइटफुल किंग नहीं रहा, वो किंग का राइटफुल सन नहीं है, वो तो प्रिंस नहीं है, तो अब उसकी जगह, मतलब किंग की जगह उसकी छोटे भाई को दी जाती है। वो था स्टैनिस बराथियन। ओ ये है स्टैनिस बराथियन। यार ये तो क्या हंसने के अलावा कुछ नहीं आता यार, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है सब कुछ। ओके ओह यार, इसके पास तो लोग बहुत ज़्यादा कम है। ओके, और ये कौन से आदमी जल रहे हैं पता भी नहीं। ओके ये औरत उसे जंग की उस ओर ले जाएगी जहां वो जीत नहीं सकता। स्टैनिस हमारे महाराज हैं। हम उनका साथ देंगे, भले ही वो पसंद हो या ना हो। स्टैनिस बराथियन इज आल्सो, यार उसने तो मैं दूसरों की सेवा नहीं करता, स्टैनिस की करता हूँ। मैं भी करता हूँ। अभी अभी देखा कि यार उसको मुश्किल सच्चाई बताना। शायद से वो और उसकी वाइफ है शायद से। पागलों से घिरा हुआ है, हाँ लेकिन वो तुम पर भरोसा करता है डेवोस। अगर तुम उसे डेवोस तो बताओ सच क्या है? यार उसने तो उल्टी तलवार पकड़ी है यार। स्टैचू क्यों जल रही है? ओके घोषणा करता हूँ कि मेरा चहेता भाई, वो मेरा चहेता भाई नहीं था, मैं उसे नहीं चाहता था और ना ही वो मुझे। ये शिष्टाचार है महाराज। झूठ है, काट दो। कि मेरा भाई रॉबर्ट खुद का कोई वारिस नहीं छोड़कर गया। लड़का जॉफरी, लड़का टोमिन और लड़की माइसिला सर्सी लैनिस्टर और उनकी भाई जेमी लैनिस्टर के नाजायज संबंध से पैदा हुए हैं। पैदाइशी अधिकार के हिसाब से जेमी लैनिस्टर राजा का हत्यारा, वही लिखो जो वो है। और उनके भाई जेमी ये लैनिस्टर क्या लिख रहे पॉलिटिकली? अधिकार के हिसाब से मैं आज ये दावा करता हूँ कि ओ ये उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ओके तो उसने कुछ तो वाइन में उसके मिलाया है शायद से, कोई तो पॉइजन होगा वो शायद से। ओके लेकिन यार इसको मारना क्यों चाहता है? वो किंग है ना। जब एडेड स्टार्क को सच पता चला तो उसने मुझे बताया। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। इस खत की नकल राज्य में सब जगह भिजवाकर दीवारों पर लगवा दो। चुनाव का वक्त आ गया है, कोई भी ये कहना पाए कि उसे पता नहीं था। महाराज लैनिस्टर हमारे असली दुश्मन है। अगर आप अपने भाई से समझौता कर लें तो। जब तक वो अपने आप को राजा कहेगा मैं समझौता नहीं करूंगा। कई लोग उनका साथ दे रहे हैं, जैसे मेस टायरेल, रैंडल टार्ली। स्टैनिस को किसी भी लॉर्ड से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। रोशनी के देवता उनके साथ हैं। रोशनी के देवता के बेड़े में कितने जहाज हैं बताएंगी हमें? यकीनन उन्हें जरूरत नहीं है। इतना तो पता है मुझे, लेकिन हमें जंग लड़नी है। अगर रैली नहीं तो हमें रॉब स्टार्क के साथ समझौता करना चाहिए। जो मेरे राज्य का हिस्सा चुरा कर बैठे हैं, उन भगोड़ों के हिसाब से मैंने हमेशा चोरों की सेवा की है। जॉफरी, रैंडली, रॉब स्टार्क ये सब लुटेरे हैं। उन्हें घुटने टेकने ही होंगे, वरना यार ये किसकी तरफ से मैं शो देखो यार, मुझे पता नहीं। अब रॉब स्टार्क को ये गाली दे रहा है, वो रॉब स्टार्क इसे गाली दे रहा है। के ऊपर एक नए ईश्वर को चुना है। रोशनी के देवता हम सब पर कृपा करें। हम सब साथ में जाम उठाएंगे। रुकिए रुकिए, आज का जाम
उस सच्चे ईश्वर के नाम। उसको पता है शायद से इसको मार देगा वो तो उसने खुद ने ही पी लिया। ओ ओ उसको पता है शायद से भी मरने वाली है शायद से। ओ माय गॉड, अभी मर भी जाएगी। व्हाट? रात बहुत ही काली और डरावनी है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये मरी नहीं और वो मर गया। वो उसको डायमंड क्यों चमक रहा है? वो उसके गले में एक डायमंड वो चमक रहा है। ओके, अब ये कौन सा आदमी है? ओ ये तो कोई तो वॉचमैन है शायद से। ओ ये किसकी सीन है? ओ रॉब स्टार्क। यार चलो चलो अपने काम पे लगो। यार ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। जल्दी करो। ओके, अरे चलो भी। राजा उत्तर में है। जेमी लैनिस्टर। यार मोस्ट हैंडसम मैन था वो सीजन 1 में, और ये कैसा रखा है उसको यार। रिचेस्ट मैन का वो सन है। कहीं तुम्हें मुझसे लगाव तो नहीं हो गया? सच कहना, तुम्हें कभी लड़की के साथ नहीं देखा? अगर मैंने तुम्हें अपने किसी आदमी के पास छोड़ दिया तो 2 हफ्ते में तुम्हारे पिता को पता चल जाएगा, और फिर मेरे आदमी के पास एक रेवन संदेश लेके आएगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, हम तुम्हें हीरे जवाहरात से तौल देंगे, पर अगर मना किया तो तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देंगे। तुम्हें अपने आदमियों की वफादारी पे भरोसा नहीं है जो जंग में तुम्हारे साथ है? मुझे अपनी जान से ज्यादा उन पे भरोसा है, बस तुम पे भरोसा नहीं है। होशियार बच्चे हो। ओह यस। क्या हुआ, बच्चा कहलाना पसंद नहीं है? बेइज्जती लगी क्या? यार जेमी लैनिस्टर को तो झुकने की आदत नहीं है शायद। वो पीछे से क्या रहा है? अपनी बेइज्जती खुद करवाई है जिमी। जिसे तुम बच्चा कह रहे हो उससे हार गए। उस बच्चे ने तुम्हें बंदी बना के रखा है। ओह ये तो रॉकस्टार का वुल्फ है। ओके, यार ये कितना बड़ा है। बराथियन ने वेस्टेरोस के सारे लॉर्ड्स को संदेश भेज दिया है। तुम्हारा वो जॉफ्री बराथियन ना तो सच्चा राजा है, देख के यार इतना डर लग रहा है। साले तेरी नाजायज औलाद है वो। अगर ये सच है तो कायदे से स्टैनस राजा है। कितना आसान है उसके लिए ये। मेरे पिता को तेरी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए मरवा दिया ना उन्हें। जब तेरे पिता का सिर कटा था तब मैं तेरा कैदी था। तेरे बेटे ने इसलिए उन्हें मारा ताकि पूरी दुनिया को ना पता चले कि उसका असली बाप कौन है। तूने मेरे भाई को ऊपर से ढकेल दिया। ओ यार इसको सब पता चल रहा है अब। ओके, गुस्सा कंट्रोल मैन। कोई सबूत है? सबूत या बस बच्चों की तरह बड़बड़ करना आता है? मैं तेरे ही एक भाई के हाथों शांति प्रस्ताव महल में भेज रहा हूँ। तुझे लगता है मेरे पिता तुझसे सौदा करेंगे? तो शायद उन्हें जानता नहीं है। नहीं यार व्हाटएवर, लेकिन उसने उसे हराया है। 3 बार जीतने से कोई विजेता नहीं बन जाता। 3 बार हारने से तो बेहतर है। नो मैन, क्या वो खा लेगा उसे? नो। ओके, अब शायद जेमी लैनिस्टर डर चुका है। इस शहर से बदबू आती है। ओके, अब ये कौन सा शहर है? मुर्दा लोगों की तरह। हाँ, बहुत ओ ये तो किंग्स लैंडिंग है। ओके, मल के जैसी। टेरियन की आवाज भी काफी है। मुझे पसंद है। मुर्दों के शरीर और मल की बदबू पसंद है तुम्हें? और कम गार्लिक, रम की भी। वो खुशबू तुम्हें दालान में मिल जाएगी। मुझे गंदगी पसंद है और शोर शराबा भी। ऐसे ही तो माहौल गर्म होता है। यार कैसे डिजाइन किया होगा ना ये शो के लिए। यार काफी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है।
मुझे ओके जिंदगी पसंद है। और इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ थे। किसी को नहीं पता। यहाँ किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, सब के सब झूठे हैं। यस कुछ बुरे और कुछ बहुत ही शातिर झूठे। और तुम्हारे बारे में क्या? मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं सच्चाई का उपासक हूँ। सच्चाई? तुम सबसे बड़े छोटे झूठे इंसान हो जिसको मैं मिली हूँ। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतना छोटा हूँ? क्योंकि मैं उस सच्चाई के बोझ के तले दबकर छोटा हुआ हूँ। पीटर बेलिश, लॉर्ड बेलिश, ओह क्वीन। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? जी कहिए महारानी। नेड स्टार्क की सबसे छोटी बेटी आर्या, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अगर वो राजधानी से निकल गई है तो वो जरूर विंटरफेल ही गई होगी। फिर भी मेरे उत्तर के दोस्त उसे कहीं ढूंढ नहीं पाए हैं। ताज्जुब है। स्टार्क परिवार से सौदा करने के लिए वो लड़की हमारे काम आएगी, और आप जानते हैं कि लैनिस्टर अपना कर्ज जरूर चुकाते हैं। वैसे आप एक बार वैरिस से पूछ सकती हैं, इसका जवाब उनके पास होगा। आप मानेगी नहीं पर मुझे यार पीटर बेलिश और वेरिस के में डिफरेंस क्या है? दोनों भी नॉलेज से भरपूर है, दोनों भी बुक्स रीड करते हैं। एक कोयल। ओके आपने अपनी ये मोहर खुद बनाई है ना? जी हाँ। ठीक भी है, अपनी तकदीर लिखने वाला अपने गुण गाएगा ही। खुशी आपको ओके। कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है। लेकिन यार पीटर बेलिश भी तो धोखा ही दे रहा था ना फर्स्ट सीजन में थोड़ा थोड़ा से, तो उसे वो छोड़ क्यों रही है? और एक गाना सुना था जो एक मामूली लड़के के बारे में था। उसे एक मशहूर परिवार ने गोद ले लिया था, सबसे बड़ी बेटी से प्यार करता था, मगर अफसोस वो किसी और से प्यार करती थी। जब लड़के लड़कियां एक ही घर में रहते हैं तो ऐसे अजीब हालात पैदा हो सकते हैं। कभी कभी मैंने सुना है कि भाई बहनों में भी एक खास तरह का आकर्षण पैदा होता है, और जब वो आकर्षण एक आम बात हो जाती है तब वो अजीब हालात पैदा करते हैं। और खासकर अगर वो एक मशहूर घराने से हो। मैंने देखा है बड़े घराने एक मामूली सा सच अक्सर भूल जाते हैं। और वो सच क्या है? ज्ञान में ही ताकत होती है। ज्ञान में ताकत, नॉलेज पावर। ओ ओ ओ गला काट दो इसका। ओ नो ओ वेट, ठहरो। ये तो मजे ही कर रही है यार उसके साथ। वो छोड़ दो, मार दो, क्या हो रहा है ये? पीछे हटो। वो 3 कदम पीछे हटो। घूम जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो। वो तो कुत्तों की तरह इसकी बात सुन रहे। ओके। ओ पावर इज पावर। अगर अपने पैसों और वैश्याओं से वक्त निकालकर मेरे लिए उस स्टार्क लड़की को ढूंढ पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो उसे समझा नहीं आई थी कि यार तुम मेरे ही नौकर हो। तो तुम हो सुरैल्टन ओके। लैनिस्टर? जी हाँ माय लॉर्ड। तेरे भाई का शांति प्रस्ताव मंजूर करूंगा अगर वो मेरी शर्तें मान ले। पहली, मेरी बहनों को तुरंत ही रिहा कर दिया जाए। दूसरी शर्त, मुझे मेरे पिता की अस्थियां वापस चाहिए ताकि विंटरफेल में मैं उनके भाई और बहन के बगल में उन्हें भी दफना सकूं। और उन सभी की अस्थियां वापस चाहिए जो राज्य की सेवा करते करते मर गए, ताकि उनके परिवार भी उनका क्रियाकर्म कर सकें। ये एक जायज मांग है महाराज। तीसरी शर्त, तुम्हारे राजा जॉफ्री और महारानी का अब उत्तर पे कोई हक नहीं होगा। इसी वक्त से अनंत काल तक हम एक आजाद और स्वतंत्र राज्य हैं। उत्तर का राजा। उत्तर के राजा। उत्तर के राजा। ओके। जॉफ्री या कोई भी हमारी जमीन पर कभी कदम नहीं रखेगा। अगर मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसका वही हश्र होगा जो मेरे पिता का हुआ। और हाँ, सिर काटने के लिए मुझे किसी गुलाम की जरूरत नहीं। आपकी यही मांगे हैं महाराज? ये मांगे नहीं, मेरे आदेश हैं। ओ अगर तुम्हारी महारानी और राजा ये बात मान लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं लैनिस्टर्स का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। महाराज जॉफ्री एक बैरेथियन है महाराज। ओके। अच्छा। ओह तुम कल सुबह यहाँ से रवाना होगे। आज की सभा समाप्त। ओके। एक बात कहूँ महाराज? अकेले में तुम्हें मुझे महाराज कहने की जरूरत नहीं है। इसमें बुराई क्या है? आप तो इसके आदी हैं नहीं? चलो अच्छी बात है, मेरे खानदान में कोई तो आदी हुआ। वैसे लैनिस्टर्स आपकी शर्तें नहीं मानने वाला। माननी ही पड़ेंगी।
आप जब तक चाहें उससे लड़ सकते हैं, लेकिन किंग्स लैंडिंग पर कब्जा किए बिना आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे, और बिना लैंडिंग के वहां पर कब्जा नहीं कर सकते। मेरे पिता के पास जहाज भी हैं और उसे चलाने वाले भी। ये वही लोग हैं जो मेरे पिता से लड़े थे। हाँ, ये वही लोग हैं जो किंग रॉबर्ट से दक्षिण की आजादी के लिए लड़े थे, जैसे कि अभी आप कर ओके। रहे हैं। मैं उनका अकेला बेटा हूं जो जिंदा है। वो मेरी बात जरूर मानेंगे, मुझे यकीन है। मुझे पता है मैं स्टार्क नहीं हूं, लेकिन आपके पिताजी ने मुझे थियॉन हमेशा ग्रेजॉय। संस्कार दिए हैं। हम साथ यार मुझे ये मिलकर तो बड़े दोनों हुए। भाई भाई लगते थे, लेकिन यार बाद में पता चला कि यार थियॉन ग्रेजॉय तो एक दूसरा ही सुना है उनके पास 200 सुना तो ये भी है कि किंग्स फैमिली का लैंडिंग लड़का में है। लाखों चूहे रहते हैं। क्या हम उन्हें भी लड़ाई के लिए बुला लें? जानता हूँ आप लॉर्ड ग्रेजॉय पे भरोसा नहीं करती। मैं लॉर्ड ग्रेजॉय पर भरोसा नहीं करती क्योंकि वो भरोसे लायक नहीं है। लॉर्ड ग्रेजॉय मतलब कि यार वो थियॉन ग्रेजॉय का फादर। और अब मैंने राजपाट ओके। के लिए जंग छेड़ दी है। पिताजी भी वही कर रहे थे। आपने एक बागी से शादी की, दूसरे को जन्म दिया। मेरे बच्चे बागियों से कई बढ़कर है। लगता है तुम सच्चाई भूल गए हो। अगर 2 लड़कियों के लिए मैंने जेमी को छोड़ दिया तो मेरी प्रजा मुझ पे कभी भरोसा नहीं करेगी। तुम सासा को उस रानी के भरोसे छोड़ना चाहते हो। और आर्या, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। यार हाँ, आर्या स्टैक शायद मुझे भी पता नहीं यार। फैसले लेने इतने आसान नहीं है। आर्या स्टैक कहाँ चली गई थी यार? वो शायद से, हाँ वो किसी सफर में चली गई थी। यार देखना पड़ेगा यार, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब माँ और बेटा बात कर रहे हैं। ओके। मैंने 1 महीने से ब्रैन और रिकॉन को नहीं देखा है। आप विंटरफेल नहीं जा सकती। मैं कुछ समझी नहीं। मैं रॉड्रिक को उन पे नजर रखने के लिए भेज दूंगा, क्योंकि कल आप स्टॉर्मलैंड्स जाएंगी दक्षिण की ओर। व्हाट? पता नहीं तुम ये सब क्यों कह रहे क्योंकि हो। मैं चाहता हूँ रेनली बराथियन से आप बातचीत करें। उसके पास 1 लाख लोगों की सेना है। आप उसे और उसके परिवार को अच्छे से जानती हैं। मैंने रैनली बराथिन को तब से नहीं देखा जब वो छोटा 1 था। लाख की तुम्हारे पास फौज। लॉर्ड्स पे भरोसा करना चाहिए या आप पर? यार इतनी बड़ी फौज। अगर रेनली हमारे साथ आता है तो हमारी सेना दुगनी हो जाएगी। हमारा दुश्मन घबरा जाएगा और हमारी सारी शर्तें मानेगा। मैं अपनी बहनों को वापस लाऊंगा और हम सब घर जाएंगे, अपने घर। ओके, मतलब कि यार उस स्टाक के पास कितनी थी? 18,000 और वो ये 1 लाख। मैं सुबह होते ही ओके निकल जाऊंगी। यार कोई कंपैरिजन नहीं है। वो सही सोच रहा है। वो उसके पास सेना कम है। वादा करता हूँ आज जल्द पूरा परिवार एक साथ होगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। यार वो होशियार है वो। रेनली को मेरा अभिवादन दीजिएगा। महाराज रैनली, अब तो हर कोने में एक राजा है। महाराज रेनली। ओ ये क्या चीज हो रही है अब? ये तो फालतू इंसान है पूरा। क्या हो रहा है यहाँ? इस कमरे को ओके। वैसा बना रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। टाइगेरियंस के बारे में आप जो भी कहें, लेकिन वो विजेता थे और वो सिंहासन एक विजेता के लिए है। मुझे ऐसा ही कमरा चाहिए, ना कि अंगूर और बेल के फूल। हमें आर्या नहीं मिल रही। ये क्या बोल रहा है? अच्छा ही तो है, कहीं खाई में गिर के मर गई होगी। अगर नहीं तो वो हमें चाहिए, क्योंकि सांसा के बदले वो हमें जेमी नहीं देंगे। मुझे लगता है वो दे देंगे। वो कमजोर हैं, औरतों को कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं। उसे ढूंढने के लिए हमें अपने सैनिकों को लगाना होगा। जितने लोगों को बाहर भेज सकते हैं भेज दें। अगर तुम अपने नाना जी को पूछ लो तो। राजा पूछता नहीं है, हुक्म करता है। आपको पता है जंग के मैदान में मेरे नाना की बेवकूफी की वजह यार से इसको तो स्टार्क के पास नॉलेज है, लेकिन ये कभी ज्यादा ये कि यार। जंग चल रही है, सबकी जिंदगी खतरे में है। ओके। मैंने एक झूठ सुना है मामा जेमी के बारे में। मामा जेमी। ताज पर तुम्हारे दावे को कमजोर करने के लिए हमारे दुश्मन कुछ भी कहेंगे। ये कोई दावा नहीं है, ताज पहले से ही मेरा है। बिल्कुल तुम्हारा है। ओके सर। इस झूठी बकवास पर विश्वास मत कोई करो। तो करता है। क्या पिताजी के और भी बच्चे थे, मेरे टॉमिन और मार्सेला के अलावा? तुम पूछना क्या चाहते हो?
उनके और कितनी औरतों के साथ संबंध थे, और कितने बच्चे थे उनके, कितनी नाजायज औलादें घूम रही है उनकी जो। ओ वो सारे नहीं देख रहे क्योंकि यार कोई तो हंसा तो वो हंसता हंसता हुआ मर जाएगा। ओके किया ना, उसकी सजा मौत है। ओ ये तो मॉम को ही बता रहा है कि यार दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। व्हाट, अरे ये क्या कर रहा है? तेरी माँ ने तुझे किंग बनाया है और तू ऐसा कर रहा है यार। क्या आपको पता है कि ओके लॉर्ड बेलिश यहाँ के मालिक हैं? महाराज को पैसे कमा कर देने वाले, पैसा जो कई चीजों में जाता है। हुक्म मिला है। किसने दिया है? उन्होंने, जिन्हें कोई परवाह नहीं है कि लिटिल फिंगर क्या सोचते हैं। नो ये क्या हो रहा है? नो क्या कर रहे? नो नो मैन, बहुत हुआ, काम खत्म करो, मार दो इसे। नो नो मैन, नो यार अभी तक तो सही चल रहा था ये। नो मैन, ओ ओ ओ ओ ये कर क्या रहे सब? ओ नो 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 नो, सबको मार क्यों रहा है? कैंट्री, उसका नाम कैंट्री है। कैंट्री, वो हरामखोर, बड़ी दीवार के पहरेदारों में, मुझे छोड़ दो। कहाँ? वो उसे शाही रास्ते से उत्तर की ओर ले गए हैं। हम उसे पहचानेंगे कैसे? उसके पास भैंसे के सिर वाला टोप है, वो उसने खुद बनाया है। ढूंढो उसे। तो ओ यस, मतलब कि सब जो रॉबर्ट बराथियन के जो सन्स है ना उनको मार रहे, जो उनके वो लोग थे। ओके ओ आर्या स्टार्क, ओके यार इतना ज्यादा यार गूस बम्स। ये क्या हुआ? ओके ओके गाइस, यार सीजन 2 की शुरुआत यार कॉमेट्स हुई थी यार। पहले दिखाया बराथियन, उनके बाद दिखाया स्टाफ, और उसके बाद दिखाया ये लोग, अभी डेनेरिस टारगेरियन दिखाएगी। लेकिन यार लास्ट में वो क्या दिखाएगा, बच्चे को मार दिया यार। काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्या बोल रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार। ऐसे सीन्स के लिए तो मुझे पता था गेम ऑफ थ्रोन्स इतना ज्यादा है, लेकिन यार इतना ज्यादा। लेकिन कोई नहीं गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए स्पाशिबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्पाशिबा।